जो हमारी नस्ल है ये पाकिस्तान में गुलामों की आखिरी नस्ल है। हम लोग डर के अंदर पैदा हुए, डरते हुए पले बड़े और डरते हुए एक दिन मर जाएंगे। इसमें हमारा इतना कसूर है भी नहीं, क्योंकि डर हमारी घुट्टी के अंदर डाल दिया गया। मेरी 78 की पैदाइश है, मैं तो पैदा ही भैया मार्शल के अंदर हुआ था और वो आगे 10-11 साल तक मार्शल ही चलता रहा। मेरा पूरा बचपन मार्शल खा गया। घर में अम्मी अब्बू बोलते थे बाहर जाना है तो सर झुका के चलना है, किसी से पंगा नहीं देना है, फ़लाँ वडेरे का बच्चा है, फ़लाँ कौंसलर का बच्चा है, फ़लाँ खुर्शीद शाह की फैमिली से है, फ़लाँ पुलिस के अंदर है, फ़लाँ उसके अंदर है, फ़लाँ उसके अंदर है। ये जितने फ़लाने थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे सिवाय हमारे। हम किसी भी तरीके से उन फ़लानों में शामिल नहीं थे। कोड़े लगते हुए लाइव देखे ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर, किसी ने कुछ किया तो उसको रोड के ऊपर कोड़े मार दें। फिर वो ब्रास स्ट्रेक शुरू हो गया तो पता चला जी मुल्क का जो इस्तेकाम है बहुत ज़रूरी है और दुश्मन हमें मारने के दरपे के ऊपर है और पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और फिर वो आना जाना चला रहा। बिजली आ गई, बिजली चली गई, आटा आ गया, आटा ख़त्म हो गया, चीनी आ गई, चीनी चली गई। अल्ताफ़ हुसैन ने MQM ज्वाइन कर ली, अल्ताफ़ हुसैन ने MQM छोड़ दी। पानी आ गया, पानी चला गया, सैलाब आ गया, सैलाब चला गया, कहत आ गया, कहत चला गया। तो ये आने जाने में ऑन एंड ऑफ के अंदर ये ज़िंदगी चलती रही। थोड़े से बड़े हुए तो अफ़गान वार शुरू हो गई, तो उसका डर कि अब अफ़गान वार है, क्या होगा, रशिया आ जाएगा, अफ़गानी आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। थोड़े से और बड़े हुए तो उसके बाद कारगिल की जंग शुरू हो गई। उसके बाद सुसाइड हमले शुरू हो गए, जो भी खुदकुश हमले हो रहे थे। तो हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरा बचपना, पूरी जवानी डर डर के अंदर गुजर गई। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मुक्तदी थे तो इमाम साहब से डरे हुए थे, इमाम साहब मुक्तदियों से डरे हुए थे, एक नमाजी बराबर वाले नमाजियों से डरा हुआ था, बच्चे अब्बू से डर रहे थे, अब्बू किसी और से डर रहे थे बाहर। तो हमें से इतना पता था कि ये एक दुश्मन है इंडिया जो मारता है और एक अमेरिका है जो डॉलर देता है, और इन दोनों के बीच में, इन दो कैरेक्टर्स के बीच में हमारी ज़िंदगी गुजर गई। तो इस डर की वजह से किसी काम करने की हिम्मत नहीं हुई। बिकॉज हिम्मत क्या होती है, बहादुरी क्या होती है, बाहर निकलना किसे कहते हैं, अपना हक मांगना किसे कहते हैं, अपना हक छीनना किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी वोकेबलरी में शामिल ही नहीं थी। हमें तो भैया एक जुबली खाने को मिल जाए ना तो 3 दिन तक उसका रेपट संभाल के रखते थे और खुश होते रहते कि जुबली खा लिए। अच्छा, लोगों का गुजारा हो जाता था। ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद लोगों के बच्चे भी पैदा हो जाते थे, शादियां भी हो जाती थी, एक आध कोई खुशी भी ज़िंदगी में देख लेते थे जिसको पूरी ज़िंदगी याद रखते थे। कि आपने देखा नहीं था हमारा बच्चा जब गाड़ी में आया था ना तो पूरा मोहल्ला बाहर निकल के देख रहा था। आपने देखा नहीं मेरे बच्ची के जो शादी में खाना था ना वो सखर में लोगों को आज तक याद है। आपने देखा नहीं फला काम किया था ना, कितना मज़ा आया था, कितने रिश्तेदारों ने शाबाशियाँ दी थी, लोगों की तो आँखें फटी की फटी रह गई थी, लोगों ने ना उंगलियाँ मुँह के अंदर अपनी काट ली थी और पता नहीं क्या कुछ किया था। तो ऐसे 2-4 इवेंट हो जाते थे जो पूरी ज़िंदगी के लिए सफल हो जाते थे, पूरी ज़िंदगी उससे आराम से गुजर जाती थी।